इस पेपर में हम बात करेंगे एलएलएम की। एलएलएम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की जो पेपर है लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, यानी विधि एवं सामाजिक परिवर्तन। तो ये मॉडल पेपर है 2019 का, टाइम 3 घंटे का और मिनिमम जो मार्क्स का इसका 100 नंबर का है। इसमें 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में है आंसर ऑल 10 क्वेश्चंस, आंसर लिमिट 50 वर्ड। मतलब आपको सभी 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और उत्तर सीमा 50 शब्द, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। यानी कि सेक्शन ए में आपको 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न करने हैं और हर प्रश्न के जो शब्द है वो 50 शब्द के आसपास आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। फिर आता है सेक्शन बी, आंसर ऑल 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज़ इंटरनल चॉइस, आंसर लिमिट 200 वर्ड्स। सेक्शन बी में जो है आपको समस्त 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन कर, उत्तर सीमा 200 शब्द, प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है। यानी सेक्शन बी में आपको 5 प्रश्न करने हैं और अथवा में रहेंगे, यानी 10 प्रश्न में से आपको 5 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का रहेगा और उत्तर सीमा इसकी 200 शब्द। फिर आता है सेक्शन सी, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5, आंसर लिमिट 500 वर्ड। अब सेक्शन सी में बात करते हैं, 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें 5 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको मात्र 3 प्रश्न करने हैं और इनमें उत्तर सीमा जो है वो 500 शब्द रहेगी और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए खंड अ का पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस माइनॉरिटीज़, धार्मिक अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं। दूसरा है, व्हाट इज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सामाजिक परिवर्तन क्या है। तीसरा है, एक्सप्लेन मल्टी लिंग्विस्टिक कल्चर, बहुभाषाई संस्कृति की व्याख्या कीजिए। और चौथा है, व्हाट डू यू मीन बाय बैकवर्ड क्लास, यानी पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं। पांचवा है, थ्रू पीआईएल कैन द राइट्स ऑफ वुमन बी इन्फोर्स्ड, मतलब क्या लोकहितवाद के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों को लागू करवाया जा सकता है। छठा प्रश्न है, मीनिंग ऑफ सन ऑफ द सोइल, धरती पुत्र का अर्थ। सातवां है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसिलिएशन, सुलह से आप क्या समझते हैं। आठवां प्रश्न है, राइट अबाउट एनी 2 फंडामेंटल ड्यूटीज़, किन्हीं 2 मूलभूत कर्तव्य के बारे में लिखे। नौवां है, एक्सप्लेन द राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार की व्याख्या करें। और 10वां है, व्हाट इज गांधी एंड इकोनॉमिक्स, गांधी जी का अर्थशास्त्र क्या है। अब बात करते हैं सेक्शन बी खंड बी की। इसमें आपको अथवा में प्रश्न करने हैं। दूसरा प्रश्न है, लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, एक्सप्लेन इट, विधि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, व्याख्या करें। अथवा एक्सप्लेन द काजेस ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए। फिर आता तीसरा प्रश्न, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लैंग्वेज पॉलिसी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाषा की नीति पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी। अथवा व्हाट इज़ योर ओन व्यू अबाउट द जस्टिफिकेशन ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम, आरक्षण व्यवस्था के औचित्य के संबंध में आपका क्या मत है। इन तीसरे प्रश्न में आपको दोनों में से एक करना। अब आता है चौथा, राइट ए नोट ऑन वुमेन कमीशन, महिला आयोग पर टिप्पणी लिखिए। अथवा व्हाट आर द प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमन, एक्सप्लेन, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, समझाइए। पांचवा प्रश्न है, डिस्कस द काजेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया, भारत में बाल यौन शोषण के क्या कारण है, व्याख्या कीजिए। अथवा व्हाट इज़ लोक अदालत, डिस्कस द इम्पोर्टेंस इन इंडिया, लोक अदालत क्या है, भारत में इसके महत्व को समझाइए। छठा प्रश्न है, हाउ विनोबा भावे डेवलप्ड द सर्वोदया जूरिस्प्रूडेंस, विनोबा भावे ने सर्वोदय विचारधारा को कैसे विकसित किया। अथवा डिस्कस द काजेस ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया, भारत में नक्सली आंदोलनों के कारणों की विवेचना कीजिए। इन सभी प्रश्नों में से आपको एक एक करना, अथवा में से कोई एक प्रश्न करना है। अब बात करेंगे हम सेक्शन सी की। सेक्शन सी में है 7वां प्रश्न, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ लॉ इन ब्रिंगिंग आउट सोशल चेंजेस इन इंडिया, भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने में विधि की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।
8वां प्रश्न है व्हाट इज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, टू whom इट इज़ गिवन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संरक्षण भेद क्या है, भारतीय संविधान में यह किसे दिया गया है। 9वां प्रश्न है एक्सप्लेन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस एंड बिजनेस विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल डिसीजंस। न्यायिक निर्णयों की सहायता से गति, आवास एवं व्यापार की स्वतंत्रता पर विवेचना कीजिए। और 10वां प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, इसको शॉर्ट में कहते हैं एडीआर। डिस्कस द अमेंडमेंट मेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 फॉर द पर्पस ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। अनुकल्पी विवाद निपटारे से आप क्या समझते हैं। अनुकल्पी विवाद निपटारे के उद्देश्य से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में किए गए संशोधनों पर विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न नंबर है 11वां ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट इन इंडिया एंड डिस्कस द काजेस ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट, गिव यूअर सजेशन टू क्योर नक्सलिज्म। भारत में नक्सलवादी आंदोलन के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और नक्सली आंदोलनों के कारणों की विवेचना कीजिए। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए अपने सुझाव दीजिए। अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए और आप चाहो तो इन सब के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।